मेरे YouTube चैनल दुर्गा कुकिंग वर्ल्ड में। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज के बहुत ही अच्छे पकोड़े, जिनको बनाना है बहुत ही आसान। तो आइए शुरू करते हैं इनको बनाना। यहाँ मैंने कुछ सूखे मसाले ले लिए हैं। यहाँ मैंने ले ली 4 सूखी लाल मिर्च। यहाँ मैंने वो कश्मीरी लाल मिर्च ली है। इनको हम इस तरह से करके अपने मिक्सी के जार के अंदर डाल देंगे। यहाँ मैंने ले लिया लगभग 1 डेढ़ चम्मच के करीब जीरा। यह जो जीरा हमने लिया है इसको हम अपने इस ग्राइंडर के अंदर डाल देंगे। यहाँ 1 चम्मच मैंने ली है अजवाइन और साथ में मैंने यहाँ ली है 15 से 20 काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने यहाँ सौंफ ली है और 2 चम्मच मैंने यहाँ धनिया लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं इस मिक्सी के जार के अंदर डालकर इनको दरदरा सा पीस कर तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने जो हमने सूखा मसाला लिया था, इनका मैंने दरदरा सा पाउडर यहाँ बना के तैयार कर लिया। इसको हम एक साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने लगभग 2 कटोरी के करीब बेसन लिया है और जो ये हमारा बेसन है इसको हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ा थोड़ा ही हम इसके अंदर पानी डालेंगे ताकि जो हमारा बैटर है वो बिल्कुल अच्छा सा बनकर तैयार हो जाए। यहाँ हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हम ये बैटर बना रहे हैं इसको हमने कंटिन्यू 10 मिनट तक एक साइड में ही अच्छे से फेंटना है ताकि जो हमारे पकोड़े बनेंगे वो बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हम इसको 10 मिनट तक लगातार फेंटते रहेंगे। हमने इसको इस तरह से बिल्कुल ही सॉफ्ट जो हमारा बैटर है वो हमने बना के तैयार करना है और इस तरह से अगर हम इसको कंटिन्यू फेंटेंगे तो जो बैटर हमारा बनके तैयार हो जाएगा वो बिल्कुल फूला फूला सा बनेगा और जो हमारे पकोड़े हैं वो भी बहुत स्वादिष्ट बनके यहाँ तैयार हो जाएंगे। यहाँ जो हमारा बैटर है इसको मैंने पूरे 15 मिनट तक इस तरह से घुमा के अच्छे से फेंट लिया है और इसको हमने एक साइड में ही घुमाया है। अब जो ये हमारा बैटर है ये इस तरह से इतना अच्छा बनके तैयार हो गया है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। यहाँ मैंने इमली ले ली थी और उसको मैंने गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भिगोने के लिए रख दिया था। अब जो ये हमारी इमली है अच्छे से भीग कर तैयार हो चुकी है। यह मैंने दूसरा बर्तन ले लिया और यहाँ मैंने छलनी ले ली है। ये छलनी की मदद से हम अपने जो इमली का पानी है उसको हम छान कर तैयार कर लेंगे, क्योंकि जब हम पकोड़े बना रहे हैं तो इसके साथ हमने यहाँ खट्टी मीठी चटनी भी हम यहाँ बनाएंगे, जिससे जो हमारे पकोड़े हैं बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। अब इस तरह से मैंने इमली को अच्छे से छान कर तैयार कर लिया है। यहाँ जो हमारा इमली का पानी है इसको मैंने अपने गैस के ऊपर रख दिया है और साथ में मैं इसके अंदर डालूंगी यहाँ गुड़। आप चाहे तो यहाँ चीनी का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये चटनी खट्टी मीठी चटनी इमली की हम बनाएंगे वो गुड़ से बहुत ही अच्छी बनके तैयार हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी सौंफ है और साथ में मैं यहाँ डालूंगी थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ा सा सेंधा नमक। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। इससे जो हमारी चटनी का कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ काला नमक। अब जो हमारे मसाले हैं इनको मैंने अपनी चटनी के अंदर डाल दिया है। अब हमने इसको लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक हमारी चटनी थोड़ी सी गाढ़ी बनके तैयार नहीं हो जाती। अब इस तरफ हमारी चटनी बनके तैयार हो रही है, उस तरफ हम अपना जो पकोड़े का बैटर बनाया है उसके अंदर आलू और प्याज डालकर उसको हम तैयार कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हमने रखना है मीडियम। अब जो ये हमारा बैटर है यहाँ मैंने आलू ले लिए थे 3 आलू और उनको मैंने इस तरह से कद्दूकस करके पानी में 4 से 5 बार अच्छे से धो लिए हैं और अब हम अपने आलूओं को अपने बैटर के अंदर डाल देते हैं।
इससे जो हमारा आलू का जो स्टार्च है वो सारा निकल गया है। साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ हरी मिर्च, और मैंने यहाँ 3 प्याज ले लिए थे, वो भी मैं अपने इस बैटर के अंदर डाल दूँगी। अब इसके अंदर मैं यहाँ कुछ मसाले डालूँगी। यहाँ मैंने डाला है लगभग 1.5 चम्मच के करीब अमचूर पाउडर, और जो ये मसाला हमने पीस कर तैयार किया था, दरदरा सा हमने पीसा था, ये भी हम अपने इस पकोड़े के बैटर में डाल देते हैं। यह मैंने सारा नहीं डाला है, थोड़ा सा मैंने बचा के भी रख लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर, साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ नमक। यहाँ मैंने डाला थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा काला नमक। अब इन सारी चीज़ों को हम अपने हाथ के साथ ही अच्छे से यहाँ मिला देते हैं, क्योंकि हाथ के साथ जो ये हमारा बैटर है और जो ये हमने डाले हैं आलू प्याज और हमारे मसाले, ये अच्छे से मिल जाएंगे। जब भी आप ये पकोड़े बनाएं, अब हमने यहाँ सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो बैटर है उसको हमने बिल्कुल सॉफ्ट बैटर बना के तैयार करना है। लगभग 10 मिनट के तक हमने अपने बैटर को लगातार एक साइड में चलाते रहना है। साथ में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चावल का आटा। यहाँ मैंने आधा कप चावल का आटा लिया है, और इसको भी आटे को हम अपने बैटर में मिलाकर तैयार कर लेते हैं। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं, जो चावल का आटा हमने डाला है, इससे जो हमारे पकोड़े हैं ये बहुत ही कुरकुरे बन के तैयार हो जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया है, और इधर जो हमारी कढ़ाई है इसमें मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो यहाँ रिफाइंड ऑयल या जो भी आप ऑयल खाना पसंद करते हैं उसको आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा ऑयल है ये अच्छे से यहाँ गर्म हो चुका है, और यहाँ मैंने जिस तरह से 1 चम्मच ऑयल ले लिया है, और इसके अंदर मैं यहाँ डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। हींग से जो टेस्ट है पकौड़ों का वो बहुत ही अच्छा आएगा। यहाँ मैंने लगभग 1 चम्मच से जो 1 चम्मच का 4/5वां हिस्सा ही मैंने यहाँ हींग डाली है, और अब इस गरम तेल को मैं अपने इस बैटर के अंदर मिला दूँगी, और इसको हमने इस तरह से चलाना है ताकि जो ये हमारा तेल और हींग है ये सारे बैटर में अच्छे से मिल जाए। अब आप देखिए जो ये हमारा बैटर है ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब जो यहाँ हमारा तेल है वो भी बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। अब जो ये हमारी चटनी है, इमली वाली चटनी, लगभग बनके तैयार हो चुके हैं। यहाँ मैंने थोड़ी सी किशमिश ले ली, काजू ले लिए और बादाम ले लिए, ये मैंने अपनी चटनी के अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, तब तक हम अपने पकोड़े बना के तैयार कर लेंगे। अब जो ये हमारा घी है, यहाँ तेल है सरसों का, ये अच्छे से गर्म हो चुका है, और अब हम इसके अंदर इस तरह से थोड़े थोड़े करके जो हमारे पकोड़े हैं वो गर्म तेल के अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पकोड़ों का साइज बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ मीडियम साइज के ही अपने पकोड़े बना के तैयार कर रही हूँ। और साथ में हमने यहाँ जैसे जो घी है, हमारा जो तेल है, उसके जो गैस की फ्लेम है वो मैंने बिल्कुल लो मीडियम कर रखी है। अगर हम यहाँ ज़्यादा गर्म तेल में पकोड़े डालेंगे तो जो हमारे पकोड़े हैं वो ज़्यादा सिक जाएंगे, और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल कड़वा हो जाएगा। यहाँ जो हमारे पकोड़े हैं इनको हमने यहाँ ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ हमने यहाँ इस तरह से ही हल्के हल्के ही पका के तैयार करने हैं। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं इनको हम इसी तरह से थोड़े से कच्चे ही मैंने रखे हैं। अब मैं इनको एक प्लेट के अंदर निकाल लूँगी, और इसी तरह से मैं अपने ये सभी पकोड़े एक बार बना के तैयार कर लेती हूँ। अब जो ये हमारे एक बार हमने पकोड़े सेक के तैयार कर लिए हैं, अब हम इसी तरह से इन पकोड़ों को इस तरह से हल्के हाथों से दबाते हुए गैस की फ्लेम को मीडियम रख के हमने इन पकोड़ों को अच्छे से कुरकुरे होने तक सेकना है। यहाँ बस हमें एक बात का ही ध्यान रखना है कि जो हमारी गैस की फ्लेम है उसको हमने मीडियम रखना है। अगर हम ज़्यादा तेज़ गैस रखेंगे तो जो पकोड़े हैं वो इतने अच्छे से नहीं बनेंगे और इनका टेस्ट भी कड़वा हो जाएगा।
अब जो ये हमारे पकोड़े हैं, देखिए हमने इनको गैस की फ्लेम को मीडियम करके अच्छे से सेक कर हमने तैयार कर लिया है। अब इन पकोड़ों को हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे। देखिए कितने अच्छे पकोड़े हमारे बनके तैयार हो गए हैं। बहुत ही अच्छे पकोड़े अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो हमारे पकोड़े इस तरह से बनके तैयार हो जाएंगे। अब मैं इन पकोड़ों को अपनी प्लेट के अंदर निकाल लेती हूँ। यहाँ हमने बिल्कुल धीरे धीरे ही सेका है इनको। अब जो ये हमारे पकोड़े हैं ये बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल अंदर से मुलायम बनके तैयार हो गए हैं। तो आप इन पकोड़ों को ज़रूर बना के देखें। और साथ में जो हमने चटनी बनाई थी, देखिए आप इमली की चटनी, जिसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट भी डाल दिए थे, ये भी हमारी बहुत अच्छी चटनी बनके तैयार हुई है। अब आप भी इसी तरह से चटनी और पकोड़े बना के घर पे ही खा सकते हैं और इसको बनाना है बहुत ही आसान। तो आपने मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ में आप बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू। But it's too late now. I remember you.